शिव जी को महादेव क्यों कहा जाता है? कहते हैं। शिव जी के जटाओं में गंगा क्यों बसती है? जब राजा कौन है? भागीरथी हाँ। जी माता हाँ, गंगा नमस्ते प्रणाम दोस्तों, आपका स्वागत है फागू भैया ब्लॉग्स में। और अब मेरे बगल आज बैठे हमारे पिताजी जो है भूतपूर्व सैनिक श्री राम केवल यादव जी। और आज इनसे जानेंगे, शिव चर्चा करते हैं पापा हमारे। आज पहली बार जब मैं आईफोन लिया तो मैं सोचा था पहली बार जब आईफोन का पहला वीडियो रिकॉर्ड होगा पापा का, तो आज इनसे जानेंगे, शिव चर्चा करते हैं शिव जी के बारे में। पापा आज आप शिव जी के बारे में बताइए जो है शिव जी की। शिव जी महाराज को नमः शिवाय से प्रणाम करना है। नमः शिवाय में 5 अक्षर है। ना से प्रणाम करना है, माँ से करना है, सा से करना है, वा से, या से। कारण क्या है कि 5 अक्षरों से शंकर भगवान को प्रणाम करते हैं कि इसका कारण है शिव जी महाराज के 5 सिर है, चारों दिशाओं में 4 सिर, चारों सिरों के ऊपर 5वां सिर जो आकाश मार्ग की तरफ मुँह करके रखता है, जो मोक्ष प्रदान करता है। शिव जी महाराज का पहला सिर उत्तर दिशा में पाया जाता है। सिर का नाम है सर्ग, उसको ना से प्रणाम करना है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्म अंग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मयी नाकाराय नमः शिवाय। नागेंद्र हाराय, नागों का हार बना करके गले में धारण करने वाले। त्रिलोचनाय, 3 नेत्र धारण करने वाले। भस्म अंग रागाय, शमशान घाट की राख अपने शरीर में लगाने वाले शिव जी महाराज को नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मयी नाकाराय नमः शिवाय, 10 दिशाओं को पवित्र मान करके वस्त्र पहनने वाले ऐसे महान शिव जी को ना से प्रणाम करते हैं। उत्तर दिशा में सर्ग नाम के सिर को प्रणाम हो गया। दाहिने चलिए तो पूर्व दिशा में शिव जी महाराज का सिर का नाम है उत्क्रम, प्रणाम करना है माँ से। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर परमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मयी माँ काराय नमः शिवाय। मंदाकिनी माने माता गंगा जी, सलिल माने जल, चर्चिताय प्रचलित है, विख्यात है कि माता गंगा को पहले प्रणाम करो, फिर दाहिना पैर डाल करके स्नान के लिए घुसो। उसके बाद में स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ दो। फिर बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ के अनामिका अंगुली से 3 बार चंदन लगाओ या 5 बार लगाओ। इतना काम स्नान करने के बाद करना पड़ता है। दक्षिण दिशा में चलिए, सिर का नाम है संहार करना, इसको प्रणाम करना है सा से। शिवाय गौरी बदन अब्ज वृंद सूर्याय दक्षावर नासकाय श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मयी श्रीकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी, हे शिव जी महाराज, जिस प्रकार से माता गौरी के कपोलों को सूर्य भगवान की तरह तेज करते हो, प्रजापति दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने वाले, नंदी जैसे गणों की सेवा करने वाले, आपको सर से प्रणाम करते हैं। पश्चिम दिशा में आइए, सिर का नाम है स्थित, प्रणाम करना है वासे। वशिष्ठ कुंभोद भव गौतम आर्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रयार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मयी वकाराय नमः शिवाय। चारों दिशाओं में चारों सिरों को चारों अक्षरों से प्रणाम करने के बाद 5वां सिर जो मोक्ष को प्रदान करता है, वो आकाश मार्ग की तरफ मुँह करके रखता है, उसका नाम है उन्माद। प्रणाम करना है या से। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मयी याकाराय नमः शिवाय। यज्ञ स्वरूपाय, किसी भी यज्ञ के भाग को ग्रहण करने वाले, जटाधराय, माता गंगा को अपनी जटा में धारण करने वाले, पिनाक हस्ताय, गुरु शुक्राचार्य जी को अपने त्रिशूल के अंदर बीच में बेंड करके टेढ़ा करके रोकने वाले,
शिव जी महाराज को यहाँ से प्रणाम स्वीकार हो। अच्छा, शिव जी को महादेव क्यों कहा जाता है? देवों देव महादेव, शिव जी को तभी कहा जाता है, गुण 3 प्रकार के होते हैं, सतगुण, रजगुण, तमगुण। जिस समय शिव जी महाराज के पास ये तीनों गुण प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं, उस समय ये देव महादेव कहलाते हैं। इन गुणों में से अगर एक भी गुण नहीं है तब भोलेनाथ और शिव जी महाराज, दुनिया भर के इनके कई नाम हैं इस प्रकार से। शिव जी का जो तीसरा नेत्र है वो जो है अगिन नेत्र, किस चीज का प्रतीक है? अगिन नेत्र है, उसे आज्ञा चक्र है। जहाँ पर माता बहनें बिंदियाँ लगाती हैं वही शिव जी महाराज का त्रिनेत्र है। इसके अच्छा। 3 नाम है, इसे अगिन नेत्र कहते हैं, त्रिनेत्र कहते हैं और ज्ञान चक्र कहते हैं। शिव जी के जटाओं में गंगा क्यों बसती है? जब राजा भागीरथी माता गंगा को लाने के लिए माता गंगा की तपस्या की तो माता गंगा प्रकट हुई। माता गंगा ने राजा भागीरथी पर खुश होकर के राजा भागीरथी के पूर्वजों को, राजा सगर के पुत्रों को, 60,000 पुत्रों को उद्धार करने के लिए, माता गंगा को ले जाने के लिए राजा भागीरथी ने तपस्या किया था। उसके बाद राजा भागीरथी ने, माता गंगा जब प्रकट हुई तो माता गंगा ने राजा भागीरथी से 2 प्रश्न किए कि हे भागीरथी राजा, जब हमारे अंदर दुराचारी, अराचारी, पापाचारी स्नान करेंगे मैं अपवित्र हो जाऊंगी, तो मेरे इस गंदगी को कौन दूर करेगा? दूसरा प्रश्न किया माता गंगा ने कि मेरी वेग, मेरी गति को जब मैं देवलोक छोड़ करके मृत्यु लोक से होती हुई पाताल लोक को जाऊंगी, तब मेरे वेग को, गति को कौन संभालेगा? तब राजा भागीरथी ने पुनः शंकर भगवान को प्रार्थना किया। शंकर भगवान प्रकट हुई। माता गंगा ने ये 2 सवालों को राजा भागीरथी ने शंकर भगवान को बताए। तब शंकर भगवान ने राजा भागीरथी से कहा कि माता अनसुईया के पुत्र विष्णु अंशाय अवतार भगवान दत्तात्रेय माता गंगा में हमेशा वास करेंगे, इसलिए माता गंगा जो है हमेशा पवित्र रहेंगे। और गति की बात है, उनके वेग को कौन संभालेगा? तब मैं संभालूंगा। तब शंकर भगवान की माता गंगा साली लगती हैं। माता पार्वती की सगी बहन है माता गंगा। हिमवान राजा मैना की पुत्री माता गंगा है। देवलोक के लिए, देवताओं के कार्य के लिए देवलोक चली गई थी। तब माता गंगा ने लिए शंकर भगवान ने, यहीं पर शंकर भगवान को जटाधारी कब से कहा, क्यों बने शंकर भगवान यहीं पर जटाधारी बनेंगे? अपने बालों को शंकर भगवान ने कंघा मार मार करके खूब ठीक किया। जब सभी बालों को टोक करके देख लिया कि कोई बाल आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, तब राजा भागीरथी को इशारा किया कि गंगा जी से कहो कि जितनी गति से आ सके उतनी गति से आए, मैं संभालूंगा। माता गंगा ने अहंकार में आकर के शंकर भगवान को पाताल लोक ले जाकर पटक देती हूँ। जीजा साली में हुर्तुज हो गया कि माता गंगा अपनी गति से चली। शंकर भगवान ने अपनी जटा को खोल रखा है। जब शंकर भगवान ने माता गंगा को अपनी जटा के अंदर पिरो लिया, समाप्त कर लिया, रोक लिया, तब अपने दोनों हाथों से ऐसे उठा करके शंकर भगवान ने बालों को ऐंठ करके और गांठ मार दिया। उसी दिन से शिव जी महाराज जटाधारी हो गए। उसी दिन से शिव जी महाराज को जटाधारी कहा जाता है। तब राजा भागीरथी ने शंकर भगवान से पुनः तपस्या किया कि प्रभु, आपने तो माता गंगा को रोक लिया, मेरा कल्याण कैसा होगा? तब माता गंगा को अपने जटा में से एक जटा से, मात्र एक जटा से शंकर भगवान ने माता गंगा को मानसरोवर में डाला। मानसरोवर से 7 धाराएं निकली, वही 7 समुद्र है। 3 धारा पूर्व को गई, 3 धारा पश्चिम को गई। 7वां अपेक्षा नाम की धारा राजा भागीरथी के साथ
पीछे पीछे जा रही थी। आगे जाने के बाद जोहू राजा एक यज्ञ कर रहे थे। तब जोहू राजा के यज्ञ को माता गंगा ने अपने में समा लिया। तो जोहू राजा को गुस्सा लगा तो माता गंगा को पी लिया, समाप्त कर दिया। तब माता गंगा ने जोहू राजा से बोली कि राजा भागीरथी के पूर्वजों का कल्याण करने के लिए आप कुछ करें। तब माता गंगा को जोही राजा ने कहा कि आप हमारी पुत्री स्वीकार करो, तब हम आपको कान के जरिए निकालेंगे। तब माता गंगा ने कहा यों मस्त। इसके बाद जोही राजा अपने कानों से माता अपेक्षा नाम की गंगा माता को कानों से निकाला। उसी दिन से इनका एक नाम जाह्नवी गंगा हुआ। उसी दिन से इनका एक नाम जाह्नवी गंगा हुआ। फिर राजा भागीरथी के पीछे पीछे चल कर के राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जो कपिल देव मुनि ने एक निगाह देख करके प्रमाण मिलता है कि तप बल विप्र सदा बरियारा, इनके कोप न को रखवारा। अगर जात का ब्राह्मण है उनसे झगड़ा करने से नुकसान ही होता है। 60,000 पुत्रों को जलाने के लिए कई तरह की लकड़ियों की जरूरत पड़ती, लेकिन नहीं, राजा महाराज कपिल देव मुनि ने एक बार क्रोध करके 60,000 पुत्रों को राजा सगर के जला करके राख कर दिया। आज राजा भागीरथी उन अपने पूर्वजों को तारने के लिए पाताल लोक में माता गंगा को लेकर गए। और कौन चाहिए? जी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।